आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में भूमि सर्वे स्टार्ट हो चुका है और भूमि सर्वे के लिए आपको ऑनलाइन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहां से आप प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में सभी चीज़ें बात करेंगे। सर्वे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हिस्से की जो ज़मीन है उस पर आपका नाम हो, आपके फादर का, आपके दादाजी का जो नाम है वो नाम हटा के आपका नाम चढ़े, इसके लिए बस भूमि सर्वे हो रही है। और देखते हैं भूमि सर्वे में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट चाहिए प्रपत्र 3 और दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए प्रपत्र 2। प्रपत्र 3 में आपको वंशावली का आपको मिलेगा और वंशावली आपको बनानी है। जब वंशावली कैसे है बनानी है आपको, यानी जिसके नाम से, अगर आपके नाम से ज़मीन है तो वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके फादर के नाम से ज़मीन है या आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है तो वंशावली बनाना आपको अनिवार्य है। और वंशावली का ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो और ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इसको भर लेना है। और भरने के बाद आप अपने पंचायत में जाके जो सरपंच है वहाँ से आप साइन सिग्नेचर करा सकते हो, वार्ड से और मुखिया से साइन सिग्नेचर करा के रख सकते हो। ये कराना जरूरी है। प्रपत्र 2 एक जो है वहाँ पे आपको ये फॉर्म दिख रहा है। इस प्रपत्र 2 में आपको पूरे ज़मीन की पूरा ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। तो जैसे राम आपका नाम है तो राम आपको लिखना पड़ेगा, अस्थाई पता लिखना पड़ेगा, उसका खाता नंबर जैसे मान लेते 10 है, खेसरा नंबर मान लेते हैं 101 है, रकबा अगर मान लेते हैं यहाँ पे 200 है, 200 डेसिमल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चौहद्दी में। यानी चौहद्दी क्या होता है? पूरब में, पश्चिम में किसका खेत है, उत्तर में किसका खेत है, दक्षिण में किसका खेत है, ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे चौहद्दी में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो नहीं हटेगा तो नीचे तक लिख सकते हो, पूरब में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये, दक्षिण में छोटा छोटा खांचा दिया है तो कोई बात नहीं, लिख सकते। जमीन का किस्म, किस प्रकार का जमीन है ये लिख सकते हो। और शेष छोड़ के लगान आप यहाँ भी लिख सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगा आपके रसीद पे, ठीक है। जो उस खेत का रसीद आपने कटाया होगा ना, तो वहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाएगी, जमाबंदी संख्या भी मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको एक और यहाँ पे देना है जो भूमि का दावा, यानी ये भूमि आपका है, किस प्रकार का दावा कर रहे हैं। उत्तराधिकारी है, यानी पहले से आपके पूर्वजों का ज़मीन है, या आपने खरीदा है, या आपको दान में मिला है, या आपने जो भी किया है आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ेगा। और नंबर में आपको क्या है, इसमें आपको क्या करना है, जो 11 नंबर में आपको देखना है, अगर ये ज़मीन आपने कोर्ट से लिया है, जैसे झगड़ा हुआ है, कोर्ट से डिग्री हुआ, वो ज़मीन लिया है, या इस ज़मीन पर अगर केस चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अगर ये आपके फादर का नाम से ज़मीन है या दादाजी के नाम से ज़मीन है, जैसे राम के नाम से ज़मीन है और इनके 2 पुत्र हुए, एक श्याम हुआ, एक विशाल हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इनको अगर 20 कट्ठा ज़मीन है, राम के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो श्याम को 10 कट्ठा मिलेगा और विशाल को भी 10 कट्ठा मिलेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करना है, तो उस स्थिति में यहाँ पे आपको राम लिखना है और राम के बाद आपको अंश में 1/2 लिखना है। 2 आदमी है तो 1/2 यहाँ पे लिखा है, अंश देख सकते हो, अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा अंश लिखा है। तो राम के नाम से ज़मीन है तो राम का अंश हो गया 1/2 और उसके बाद आपको लिखना है विशाल का 10 कट्ठा और वहाँ पर फिर लिखना है श्याम का 10 कट्ठा और खाता खेसरा नंबर जो भी है सेम लिख के प्रक्रिया करनी है, राइट। समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर वंशावली बना लेनी है। वंशावली का जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे किन के नाम से है, दादाजी के, पिताजी के बेटा जी, जो भी है ये सभी चीज़ें आपको बना लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन करने के लिए आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर सकते हो DLSR, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं जो लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने कर लिया। पहला नंबर तो आपको देखना है जो आपके पंचायत में ये चीज़ें हो रही कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो अपने ग्राम शहर पहला जो यहाँ पर लिख रहा है इस पर आप टिक करके देख सकते हो और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपका उद्घोषणा हुआ है कि नहीं, यानी वहाँ से सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई कि नहीं। मैं ऐसे ही मैं पहला आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अररिया सेलेक्ट कर लिया, सर्किल में मैंने फर्स्ट अररिया ही सिलेक्ट कर लिया। मौजा में क्या है, मौजा में ये जो आपका पंचायत है मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक किया और जैसे मैंने क्लिक हियर पे क्लिक किया, यहाँ पे घूम के थोड़ा सा और आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, ठीक है, देखो इन सभी का नाम लिखा है, जो जो आपका सर्वे करने वाले हैं उनका नाम भी और मोबाइल नंबर भी लिखा है। आप इनसे कॉल करके बात भी कर सकते हो। उद्घोषणा में डायरेक्टली लिखा है उद्घोषणा कर दी गई है, यानी यहाँ से सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से जाके अपने शहर अपने गाँव का चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो बैक आते हैं। यहाँ पे फिर से होम पेज पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे फिर फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया।
अब यहाँ पर रैयत द्वारा स्वामित्व 2 नंबर पे मैं फिर से टिक करता हूँ और यहीं पे आपका मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है कैसे, तो देखो यहाँ पे घोषणा करना है जो आपके नाम से ज़मीन कितना है और कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। चलो विशाल मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। बिहार का है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैं पहला ही डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको चूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आपको भी मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे पूछ रहा है, तो आधार नंबर आपको डाल देना है। चलो यहाँ पे आधार नंबर मैंने डाल दिया। ईमेल है, ईमेल अगर आपको डालना है तो डाल देना, ईमेल नहीं डालना है तो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हो जो OTP यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है OTP डालने के लिए। तो जैसे आप करोगे आपका मोबाइल पे OTP आ जाएगा। मेरे मोबाइल पे आ चुका है OTP, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया। चलो अब यहाँ पे वेरीफाई OTP पे भी क्लिक करेंगे और बाद जो नीचे आपका ऑप्शन खुला है इसमें आपको ज़मीन का ब्यौरा डालना है, जिस ज़मीन के बारे में आप बात कर रहे हो। तो वो ज़मीन किस डिस्ट्रिक्ट में है, मैंने पहला डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, आपका जो भी है कर लेना। किस सर्किल में है, मैंने पहला चूज कर लिया। यहाँ पे मौजा नंबर कौन सा है, ठीक है, जो भी आपका पंचायत हो उसको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे मौजा नंबर हमें खाता नंबर क्या है, तो मान लेते हैं खाता नंबर हमने डाल दिया 100। खेसरा नंबर कितना है, मैंने डाल दिया 101। कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो। अपने ज़मीन के रसीद पे ये सभी चीज़ें आपको मिलेगा। होल्डर नेम मतलब इस ज़मीन के जो जिनके नाम से ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये किन के नाम से है, ये ज़मीन का नाम आपको यहाँ पर डाल देना। तो जैसे मैंने राम डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें नीचे आ रहा है जो अपलोड PDF अपलोड करना है। तो कैसा PDF अपलोड करना है, जो आपने यहाँ पे ये प्रपत्र 2 भरा है और यहाँ पे जो ये प्रपत्र 3 भरा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एक फॉर्म में आपका टोटली खाता नंबर खेसरा नंबर सभी नहीं आएगा, क्योंकि छोटा सा फॉर्म है और किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत है, तो कैसे करेंगे। तो उनके लिए ये प्रपत्र 2, 3, 4, 5, 6 प्रपत्र 2 भरना पड़ेगा। सबको स्कैन करके एक PDF में बना लेना पड़ेगा और PDF में बनाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अपलोड करने के समय में ध्यान रखिएगा जो 3 MB से ऊपर का ना हो, अपलोड करना पड़ेगा। और एक चीज़ है यहाँ पे आपको क्या आएगा, जो एक तो यहाँ पे खाता खेसरा नंबर डाल दिया और अलग अलग है उसके लिए, तो यहाँ पे ऐड मोर होल्डर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इसको क्लिक करके और फिर भरते हुए चले जाना है। और चले जाने के बाद आपको टोटली ये जब हो जाएगा तब PDF यहाँ पे टोटली अपलोड करके यहाँ पे सेव कर देना है। और सेव करने के बाद इसको कंप्लीट कर लेना है। और जो आपने यहाँ पे फॉर्म भरा है ये वाला प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, और इसके साथ साथ जो आपके ज़मीन की कागज़ है, रसीद हो गया, दाखिल खारिज हो गया, ज़मीन के ओरिजिनल पेपर हो गए, इन सभी का जेरॉक्स करा के आपको लगा के, और जहाँ भी आपका कैंप लगेगा कैंप में आपको जाके जमा करना है। नहीं तो आप ब्लॉक के पास चले जा सकते हो, ब्लॉक में जा सकते हो और वहाँ पे आप जमा कर सकते हो। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा, तो आप जाके जमा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इन सभी चीज़ों नहीं है, खाता नंबर खेसरा नंबर या कोई भी कागज नहीं है ज़मीन का, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, आप यहाँ पर करके देखते हो या डिस्क्रिप्शन में उसका आपको मिल जाएगा वीडियो का। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कैसे आप ओरिजिनल अपने खेत का कागज निकाल सकते हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको मैंने अच्छे तरीके से वीडियो बना कर बता दिया, तो आप वहाँ